आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर थिंकिंग कि एग्जैक्ट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज देर इज सो मच टाइम दैट यू हैव टू सॉल्व दिस टेस्ट एंड इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो कितने क्वेश्चंस करेंगे तो अपने चांसेस बेटर होंगे. सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट इन दिस वीडियो एज टू हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड यू अटेम्प्ट इन द दैट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज इट दैट यू आर फेसिंग. अगर मुझे पता ही नहीं कि कट ऑफ्स कितने हैं, कौन से टेस्ट को मैं इजी मानूंगा, कब मैं टेस्ट को इजी मानूंगा, कब मैं टेस्ट को डिफिकल्ट मानूंगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव यू एन आंसर एज टू हाउ मेनी questions you need to attempt, right? So in this particular case, ZAT 21, 22, 23, 24, so whatever data I have I have collected over the last few years, this is basically what the trend looks like. तो अगर देखेंगे, the good thing here is ZAT 2023 was supposed to be the easiest ZAT in recent years, which shows in this course that you have got, and ZAT 2024 was supposed to be the toughest ZAT in the recent years, जो भी अपने को स्कोर से रिफ्लेक्ट हो रहा है. So you have to understand that whenever you are scoring, let's say around 43 marks out of 75 to 80 marks, तो 50% से ज़्यादा अगर स्कोर कर रहे हो तो then that becomes an easier ZAT, and whenever you are scoring around 40-42% marks, then that becomes a difficult ZAT. तो ये basically यहाँ पे distinction है. 50% का score is a easy ZAT और is an easy ZAT, and 40-ish 42-ish% score is a difficult ZAT that you have. So let's see what needs to be done, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए now that we know this. तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना प्रीवियस स्लाइड का, हैव अ लुक एट इट एंड कीप दैट इन योर माइंड व्हेनेवर यू कम अक्रॉस एनी टेस्ट कि उसका स्कोर कट ऑफ कितना होगा, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. Now, 2.5 to 3 minutes per question, given that you have so much time on hand, 2.5 to 3 minutes per question is the optimum amount of time that you can spend during this ZAT. अब यहाँ पे ना इसको हमेशा राउंड्स में सॉल्व करो. डोंट ट्राई टू गेट स्टक ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसको करते रहो 5-6 मिनट चले जाएंगे, यू आर स्टिल डूइंग द सेम क्वेश्चन. प्लीज डोंट लेट दैट हैपन. मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग इट इन राउंड्स. वट एवर यू आर सर्टन ऑफ, उसको पहले राउंड में निपटा देना, उसके बाद गो टू द नेक्स्ट राउंड इज वॉट आई वुड सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट एज वन एंटायर पेपर. तो वैसे अगर करने जाओगे ना, यू विल गेट स्टक एंड लास्ट में ना प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा. जैट में ना पता नहीं चलता. तो एक बहुत ही ना एक छोटी सी स्टोरी है रिगार्डिंग अ फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर. सो आई विल नॉट एडवाइस यू टू डू दैट, बट अगर एक फ्रॉग को बॉइलिंग वाटर में डाल दो ना, फ्रॉग झट से बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा. बट अगर एक फ्रॉग को पानी के अंदर रख दो और उसको धीरे 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 हीट करना शुरू करो ना, द फ्रॉग विल डाई बट इट विल नॉट कम आउट ऑफ द वाटर, बिकॉज द फ्रॉग डजंट रियलाइज कि धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है. So that is basically what happens in terms of the tests as well. You will not know how much time has been spent on solving questions that don't deserve that amount of time, और लास्ट में फिर पैनिक करना पड़ेगा. डोंट लेट दैट हैपन. जैट के अंदर वो फ्रॉग की स्टोरी जैसे धीरे 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 टाइम विल प्रोग्रेस एंड यू विल नॉट इवन नो व्हेन यू हैव स्पेंट योर टाइम. सो सॉल्व इट इन राउंड्स. जो पता है पक्का वही करना. थोड़ी अर्जेंसी दिखाना इन योर फर्स्ट राउंड, ऑल्दो यू हैव 170 मिनट्स. फर्स्ट राउंड के अंदर व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ऑर्डर कैसे भी कर लो, बट VALR के अंदर डोंट स्पेंड मोर देन 35 मिनट्स, DM के अंदर डोंट स्पेंड मोर देन 35 मिनट्स, एंड QA के अंदर डोंट स्पेंड मोर देन 50 मिनट्स. ये राउंड 1 की बात मैं कर रहा हूँ. इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना इन एनी ऑफ दीज सेक्शंस, राइट. उसके बाद सेकेंड राउंड में डेफिनेटली विल गेट टाइम टू कम बैक टू दीज थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू डू इट इन अ बेटर मैनर, बट फर्स्ट राउंड में डोंट स्पेंड मोर देन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या बना, राउंड 2 में मेरे पास बचे 50 मिनट्स. 170 मिनट्स में से आई हैव ऑलरेडी स्पेंड 120 मिनट्स यूजिंग 35, 50, तो 50 मिनट्स मेरे पास बचेंगे. नाउ राउंड 1 इज फॉर कट ऑफ्स. 95 परसेंटाइल का स्कोर तुम्हारा राउंड 1 में से आ जाना चाहिए पहले 2 घंटे के अंदर. दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर एमिंग एट अ 98 और 99 परसेंटाइल. सो 95 परसेंटाइल शुड कम फ्रॉम राउंड 1. अगर कोई 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल के लिए देख रहा है तो 5 परसेंटाइल पीछे लेके चले जाना. सो वट एवर टेबल आई हैव शोड यू ऑन द प्रीवियस स्लाइड, वहां पे देख लेना कि वेयर इज इट दैट आर एक्सपेक्टिंग टू लाई. तो अगर 95 परसेंटाइल तुम्हारा टारगेट है ना, राउंड 1 के अंदर 90 परसेंटाइल का स्कोर लेके आ जाना. उसके बाद 50 मिनट्स यू विल हैव टू बिल्ड योर स्कोर टू 95 परसेंटाइल एंड अबव. अगर 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो जैट के अंदर, तो ट्राई टू गेट 80 और 85 परसेंटाइल वर्थ ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट 120 मिनट्स, एंड लास्ट 50 मिनट्स में जो ऊपर की परसेंटाइल में जो भी मार्क्स लगेंगे दोस यू विल ट्राई टू कैप्चर. नाउ राउंड 2 इज फॉर मैक्सिमाइजिंग. राउंड 1 कट ऑफ्स के लिए होता है, राउंड 2 मैक्सिमाइजिंग के लिए होता है. सो राउंड 2 के अंदर जो भी मिलेगा वो बोनस होगा, दैट विल एनहांस योर चांसेस ऑफ कन्वर्जन अगर कुछ रिटर्न को वेटेज है तो. बट अदरवाइज राउंड 1 इज फॉर क्लियरिंग कट ऑफ्स, राउंड 2 इज फॉर मैक्सिमाइजिंग योर परसेंटाइल. अब यहाँ पे ना जैट के अंदर एक बहुत ही छोटा सा एक पार्ट होता है जहाँ पे दे से दैट दे विल डिडक्ट मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एज वेल. अब उसको बहुत सीरियसली मत लेना. समटाइम्स दे से दैट दे विल रिमूव इट फॉर ऑल द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस छोड़ के बाकी सबको कट करेंगे. समटाइम्स दे से 8 कंसेक्यूटिव अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को करेंगे. फॉरगेट अबाउट दैट. इट्स नॉट अ बिग प्राइस टू पे, इट्स फाइन.
थोड़ा सा तुमको पे करना पड़ेगा इफ़ यू डोंट अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट सिंपली आंसरिंग क्वेश्चंस रैंडमली विल लीड टू लार्जर लॉसेस. सो इग्नोर द अनअटेम्प्टेड नेगेटिव मार्किंग, देयर इज टू मच ऑफ मैथ इन्वॉल्व इन दैट. उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ let's look at the next one, how many to attempt. Now the question of the video कि कितने attempts करने चाहिए. So benchmark against ZAT 23 and 24. 23 as I said was the easiest ZAT in recent years, 24 was possibly the toughest ZAT in recent years. तो वो तुम्हारे benchmarks बन जाते हैं. अगर 23 से difficult लग रहा है तो then you will basically target a score थोड़ा सा नीचे, and 24 से अगर easy लग रहा है तो थोड़ा सा ऊपर target करेंगे. 24 से भी ज़्यादा difficult लग रहा है then you will have to be slightly more conservative and aim for lower scores in all three sections. दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट दैट आई एम शेयरिंग विथ यू. वेन एवर फैकल्टी मेंबर्स या मेंटर्स जो भी जाके टेस्ट देते हैं एंड दे ट्राई टू सॉर्ट ऑफ जज की लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा, कट ऑफ्स क्या होंगे, दे विल लुक एट इट एज फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली. तो 24 को कंपेयर करेंगे और उसके साथ पिट करके देखेंगे कि 25 कैसे होगा. दैट इज बेसिकली हाउ थिंग्स वर्क. सो यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर ओन. राउंड 120 मिनट्स के बाद कॉल लेना है कि भाई क्या हुआ है. अगर 45 अटेम्प्ट्स हुए हैं एंड यू आर अ वेरी गुड एस्पिरेंट, देन ZAT 23 जितना शायद उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा बिकॉज यू अटेम्प्टेड मोर क्वेश्चंस. 35 क्वेश्चंस अगर किए होंगे आफ्टर 120 मिनट्स, देन ZAT 24 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा डिफिकल्ट टेस्ट है, यू हैव टू बी स्लाइटली मोर कंजर्वेटिव. QADI हमेशा डिसाइडर होगा इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बिकॉज DM का लेवल जनरली बहुत चेंज नहीं होता, VA का लेवल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, QA इज द वन दैट विल बी द डिसाइडर. सो ZAT 23 में अगर जाके देखोगे ना कि क्वांट और DI का स्प्लिट क्या था, यू विल सी अ लॉट मोर क्वांट क्वेश्चंस. तो जितने ज़्यादा क्वांट क्वेश्चंस आएंगे उतना शायद परसेप्शन बन जाता है दैट द पेपर इज ऑन द ईजियर साइड. सो QADI इज टिपिकली द डिसाइडर. QADI का लेवल अगर नीचे चला आता है देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट मोर और यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर, एंड अगर QADI का लेवल बढ़ जाता है देन यू विल बेसिकली बी अटेम्प्टिंग अ बिट less. More than 15 attempts in QA अगर हो रहे हैं तो ZAT 23 जैसे समझ के चल लो, पेपर थोड़ा सा easy है. That is what you will be able to gauge if in the first round you are attempting more than 15 questions. 10 to 12 questions अगर हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में in those 50 minutes that you have spent in QA, then ZAT 24 level का है, थोड़ा सा difficult है QA. You are expecting a slightly lower score this year compared to ZAT 2023 is what you will do. अब एक चीज आती है जहां पे लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि भाई गैम्बल कैसे करना है, शुड वी अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इफ देयर इज अनसर्टेनिटी दैट इज इन्वॉल्व, तो क्या करना चाहिए. आई जनरली रिकमेंड पीपल टू गैम्बल. अब गैम्बल का मतलब ये नहीं है कि सब दाव पे लगा दो आंख बंद करके बिना कुछ साइंस के, ऐसा नहीं है. सो गैम्बलिंग इज नॉट इक्वल टू गेस वर्क इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. गैम्बलिंग का मतलब क्या है, आई एम रीजनेबली श्योर अबाउट अ क्वेश्चन बट आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड अबाउट अ क्वेश्चन. तो मुझे लग रहा है कि यार A और B में से आंसर होगा बिकॉज C, D, E तो डेफिनेटली रॉन्ग है, बट A और B ना बहुत क्लोज है. वन डे आई कैन से A विल बी द आंसर, वन डे आई कैन से B इज द आंसर. तो मुझे मार्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. फर्स्ट राउंड में बिल्कुल गैम्बल मत करना. फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं करना है. यू जस्ट लुक एट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन द फर्स्ट राउंड एंड देन यू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन. अगर तुम्हारे VA, LR और DM में डबल डिजिट स्कोर्स बन रहे हैं कॉन्फिडेंटली, आई एम नॉट सेइंग कि 10 क्वेश्चन करे तो डबल डिजिट स्कोर बन गया, नहीं. इफ यू हैव अटेम्प्टेड लेट्स से 12, 13, 14 क्वेश्चंस इन VA, LR एंड DM, तो तुमको पता होगा कि यार यहाँ पे ना मेरा एक 10 या 10.5 तक का स्कोर बन सकता है. दैट इज वॉट यू विल हैव इन योर माइंड. इफ दैट इज द स्कोर दैट यू आर assured of getting, उसके बाद यू कैन गो ahead and do the guess work. अब कैसे करेंगे guess work? 50-50 वाला जो ऑप्शन है ना, पहले जैसे मैंने पहले बताया, A एंड B में से कुछ भी आंसर हो सकता है, बोथ ऑफ देम आर इक्वली कंपेलिंग. उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कि क्या सेंस है पैसेज का. इफ द पैसेज इज वेरी एक्सट्रीम देन गो फॉर द स्लाइटली मोर एक्सट्रीम ऑप्शन. इफ द पैसेज इज बैलेंस्ड गो फॉर द स्लाइटली मोर बैलेंस्ड ऑप्शन. वैसे करके इसको पता करना, बट यू शुड हैव अ रीजन व्हाई यू आर मार्किंग A और B एज द आंसर. भले ही दोनों जगह पे रीजंस हैं मार्क करने के लिए, बट विच एवर यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गर रीजन गो फॉर दैट. उसके बाद गो फॉर दोज क्वेश्चंस जहां पे 3 ऑप्शंस के बीच में तुम्हारा प्रॉब्लम है. A, B और C में से कुछ भी हो सकता है, D और E तो पक्का बकवास है. थिंक अबाउट इट एंड देन मार्क. डोंट मार्क द आंसर्स ब्लाइंडली, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन. अगर एक सिचुएशन में हो जहां पे डबल डिजिट्स मिल रहे हैं, 50-50 अटेम्प्ट कर सकते हो, 1/3 वाले अटेम्प्ट कर सकते हो, देन गो ऑल आउट एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर्स. बिकॉज व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस, इवन इफ यू फॉल, द फॉल वोंट बी बिग. To give you some perspective, let's say for example first round के अंदर you are assured of getting 12 का score. तुमने attempt किए हैं 16 questions, let's say you are confident enough of 13 और 12 questions, और तुमको पता है कि यार 11 से 11 to 12.25 मार्क्स मिलेंगे करके तुमको पता है. ठीक है, अब 11 मार्क्स मिलेंगे अगर मेरे को पक्का पता है एंड आई नो दैट 10 इज अ सॉलिड स्कोर, आई कैन स्टिल गैम्बल फॉर 4 मोर क्वेश्चंस. क्योंकि 11 से अगर मेरे 0.25 मार्क्स के 4 गए भी तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना. आई विल स्टिल बी एट 10 विच इज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर अकॉर्डिंग टू मी. बट 4 के 4 आंसर्स मेरे कैसे गलत हो सकते हैं अगर मैं 50-50 वाले मार्क कर रहा हूं तो. स्टेटिस्टिकली आई हैव अ चांस ऑफ गेटिंग 2 करेक्ट 2 रॉन्ग.
तो फिर भी आई एम विनिंग. सो दैट इज बेसिकली व्हाट विल मोटिवेट मी टू अटेम्प्ट दोज 4 more questions. तो मेरे अटेम्प्ट में 15 से लेके 19 या 20 तक लेके जाऊंगा. Then again you take a call. If you are reasonably confident, if you are more confident of the answers now compared to when you were earlier, you can attempt some more questions as well. तो हमेशा ये कॉल लेते रहना. Even if you fall, the fall won't be big. ये पता होगा तभी मतलब गैम्बल करना. You always gamble with the money that you can afford to lose, right? जो तुम्हारे जिंदगी के सेविंग्स है वो कभी लोग गैम्बल नहीं करते या नहीं करना चाहिए आइडियली. सेम थिंग गोज विद दैट एज वेल. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर चांसेस इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, डोंट गैम्बल एट ऑल. ओनली इफ यू आर सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि नहीं यार ये सेक्शन तो पक्का निकल जाएगा, डबल डिजिट स्कोर तो हाथ में है मेरे, देन गैम्बल एंड यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट एंडेवर. अदरवाइज नहीं बेनिफिट होगा. इफ इट वर्क्स यू आर सॉर्टेड. भाई चल गया तो तुम्हारा तो बहुत ही नसीब खुल गए, फिर यू आर डूइंग रियली वेल. अगर 4 गेसेस में से 3 या 4 के 4 अगर राइट हो गए तो ग्रेट, देन यू आर डूइंग वेल. गेसेस नहीं, इंटेलिजेंट आंसर्स दैट यू हैव सबमिटेड, वो अगर करोगे तो यू आर सॉर्टेड. तो ये करना है अपने को. जीके के अंदर सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल भी जीके के अंदर कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द जीके सेक्शन. एंड अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, इफ दे आस्क अबाउट दैट इन योर इंटरव्यूज, यू विल बी एबल टू हैंडल इट. आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट यू कांट हैंडल. ऐसे तो नहीं होगा. यू विल बी एबल टू मैनेज योर आंसर्स और यू विल बी एबल टू हैंडल योर स्कोर्स दैट यू वुड हैव गॉट इन द जीके सेक्शन. सो गो ऑल आउट एंड जीके के अंदर जो भी तुमको लग रहा है गेस वर्क के हिसाब से राइट होगा वो बिंदास कर लो, कोई टेंशन मत लो जीके के सेक्शन के अंदर. I hope this video was helpful to you. Do let me know in the comment section below if there is something else that is bothering you, and I'll try to help you with that in the comments itself. Stay tuned for the next video, and yeah, I'll see you all in the next video.